हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स के जो पिछले वर्ष पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, उसका प्रश्न लेकर आए हैं मैथ्स के, जो अभी सीजीएल एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी पैटर्न पर सवाल आएंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसा हम वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि रूट 1.24, ठीक है, ये पूरा रूट है 1.24 इंटू 2.79 बट्टे में 2.64, यहाँ पर भी रूट है 2.64 इंटू 5.94 है, ठीक है, का मान ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लेते हैं इसको, ये यहाँ से ये पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये भी, यहाँ से ये भी ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट आपस में कट के। तो 124 आएगा। तो 124 को हम 4 मल्टीपल 31 करेंगे तब आ जाएगा। 4 इंटू 31 करेंगे तो 124 आएगा, ठीक है। इंटू 279 यानी 279 को हम 9 इंटू 31 करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे में 264 है, इसको 8 इंटू 33 करेंगे, गुना में अब 594 हो गया, ठीक है। तो इसको 8 इंटू 33 करेंगे बराबर, देखो यहाँ 31 बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़ा में बाहर आ जाते हैं वर्गमूल में, वर्गमूल है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 31 ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद 4 नाम 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, तो 6 बाहर निकल के आएगा बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 33, ठीक है, 33 आएगा क्योंकि 2 33 है तो 1 33 बाहर निकल लेगा वर्गमूल जैसा। अब 8 ये 18 होगा, ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 33 से, तो 18 8 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो इंटू 12, ठीक है, बाहर निकल गया, वर्गमूल का काम ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ 6 से 6 दूनी 12 कट रहा है। अब ऊपर में बचा कुछ नहीं, 31 बट्टे में 33 इंटू 2 यानी 66, यही प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 94,87,500 थी। यह हर साल 8% की दर से घट रहे हैं। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ठीक है। 94,87,500 टोटल जनसंख्या है कुल, ठीक है। तो 2 साल पहले की है 94,87,500, जब 8% की दर से घट रही है तो 2 साल बाद वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते, 94,87,500 इंटू 8% की दर से घट रही है, ठीक है। तो बच कितना रहे, टोटल कितना है 100%। 100% में अगर 8% घट रहा है तो कितना बच रहा है, 10 में जन से 2 हटेगा 9, 92% बच रहा है, ठीक है। तो 92% बच रहा है, तो परसेंट के चलते नीचे 0 आ जाएगा, 2 0 यानी 100 आ जाएगा। तो ये तो हुआ 1 साल का, लेकिन यहाँ पर 2 साल का बोला गया है तो 92/100 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार लिख लिए। अगर 3 साल का बोलता तो 92/100 3 बार लिखते हैं, ठीक है। तो 92/100 इंटू 92/100 लिख लिए। अब यहाँ से 2 0 कट गया, यहाँ से 2 0 कट गया, ठीक है। अब बचा ऊपर में 94875,
इंटू 92 इंटू 92 बट्टे में 100। ठीक है, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80302। उसके बाद आ जाएगा फिर 2, फिर 0 0। ठीक है, 2 2 0 0। अब बट्टे में 100 है तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 0 कट जाएगा और 1 0 आएगा तो यहाँ से 2 0 0 कट गया तो बचा कितना 8030220। ठीक है, 80,000 80 लाख यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 80,30,220 यही प्रश्न का आंसर होगा। इतना जनसंख्या 2 साल बाद है वर्तमान में जनसंख्या कितना है 80,30,220। इन सभी को मल्टीप्लाई किए तो आया 8030222000। अब 100 से भाग कर दिए तो 2 0 ख़त्म हो गया काट के आपस में तो 80302220 बचा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 20%, 35%, 10%, 3 क्रमांक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न हम आसानी से सॉल्व करेंगे। 20% बोला है, टोटल 100% है। 100% में 20% घटा दो, कितना बचेगा 80%। तो यहाँ पर 80% लिख लिए, 80 लिख लिए। इंटू 35% है तो 100 में 35 चला जाएगा, कितना बचेगा 65। इंटू 10% है, 10 में 100 में 10 चला जाएगा तो बचेगा 90। बट्टे में यहाँ कितना संख्या है, 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या है तो नीचे में 100 इंटू फिर दूसरा 100 होगा। ठीक है, ऊपर में 3 संख्या रहता है तो नीचे में 200 रहता है। ऊपर में 2 संख्या रहेगा तो नीचे में 100 रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में काटते 1 0 1 0 1 0 1 0 कर गया। 8 इंटू 65 इंटू 9 बट्टे 100। ठीक है, 8 इंटू 65 इंटू 9 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आएगा 4680। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे यानी 468 और ये 10 बचा यानी एक घर के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब इतना आ गया। टोटल संख्या कितना माने थे 100 माने थे, 100 में सब घटा कर रहे थे तो अब इसको लास्ट वाली संख्या को 100 से घटा कर देंगे 6.8। इसको जब घटा कर देंगे तो आएगा 53.2%। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि RS की तुलना में 80% अधिक कुशल है। यदि S अकेले एक पुस्तक को 90 दिनों में बना सकता है तो R अकेले कितने दिनों में पुस्तक बना सकता है। ठीक है, तो एक तरफ R लिख लिए, एक तरफ S। बोल रहा है प्रश्न में कि R जो है S की तुलना में 80% अधिक है। S की तुलना में 80% अधिक है। मान लेते हैं S 100 है तो इसका 80% यानी 180 R होगा। ठीक है, 80% 180 यानी R होगा। ये दोनों आपस में काट लेते हैं देख। ठीक है, जैसे कि 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 यानी 9:5 है। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया है कि R अकेले कितने दिन में पुस्तक बना सकता है। यदि S अकेले एक पुस्तक 90 दिन में बना सकता है तो R अकेले कितने दिन में बना सकता है। S कितना बना रहा है, S अकेले एक पुस्तक 90 दिन में बना सकता है। 90 दिन में बना सकता है S कितना
5, इसका क्वांटिटी कितना है 5 टोटल आ गया। तो आर अकेला कितने दिनों में बना सकता है, आर का वैल्यू कितना है 9, 9 10 है 90 कट गया, ऊपर में बचा 10 × 5 यानी 50, यानी 50 बना सकता है आर अकेला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, इसी पैटर्न पर प्रश्न आएंगे। ठीक है, फिर अगला वीडियो इसी तरह लाएंगे, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके 90 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 70 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे तो 24 दिन बाद कितना कार्य बचेगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 90 व्यक्ति हैं, 16 दिन 12 घंटे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 90 दिन 16 घंटे, 16 दिन और 12 घंटे। ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे यही वाला 70 व्यक्ति 8 घंटे 24 दिन। अब इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को आपस में काट लेते हैं। ठीक है, आपस में जो जो कट रहा है 12 दूनी 24 कट गया, 2 8 16, फिर ये 8 खत्म हो गया, 1 0 खत्म हो गया, 7/9 बचा। टोटल कार्य 9 है, 9 में 7 कार्य हो चुका है, तो कितना बचा 9 में टोटल कार्य 9 है, 9 में 7 कार्य हो चुका है, तो बचा कितना 2। ठीक है, अंतर 2 ही आ रहा है, तो 2/9 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, इतना कार्य बचा है, टोटल 9 में से 2 कार्य बचा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है x बराबर 14, y बराबर 15 और z बराबर 17 है, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान क्या है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछता ही है। देखो x बराबर 14 है, y बराबर 15 है और z बराबर 17 है। x बराबर 14, y बराबर 15 और z बराबर 17 है। ठीक है, z बराबर 17 है, तो हमें मान किसका निकालना है, x³ + y³ + z³ - 3xyz का। तो इसका एक फार्मूला होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर हो जाता है x + y + z/2 × x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। देखो तो इसी सूत्र से सॉल्व करेंगे। x + y + z यानी x को 15, x जोड़ेंगे, x 14, 15 और 17 तीनों को आपस में जोड़ होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 46/2। उसके बाद यहाँ गुना का चिन्ह है, उसके बाद x - y का स्क्वायर, x का मान 14 है, y का मान 15 है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y का मान 17, y का मान 15 है और z का मान 17 है, यानी 15 - 17 का स्क्वायर, फिर प्लस z - x का स्क्वायर, z का मान 17 और x का मान 14 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 46 से तो ये कट जाएगा, 23 बचेगा, 23 × 14 में 15 चला जाएगा तो 1 बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या से घटा हो रहा है, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस देंगे,
15 में 17 घटा करेंगे -2 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा। 2 दूनी 4 +4 प्लस 17 में 4 चला 14 चला जाएगा तो -3 होगा। -3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 तिया 9 +9 हो जाएगा बराबर 23 इंटू इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे 9 1 10 10 4 14। ठीक है, हो गया। इन दोनों को जोड़ दिए। अब दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो आ जाएगा 322। ठीक है, 322 आ गया। तो देखो 322 तो आया इस सूत्र के हिसाब से। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके, लेकिन हम इस सूत्र का प्रयोग इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से इसका मान निकालेंगे। देखो x बराबर कितना दिया है, x बराबर 14 है, y बराबर 15 है और z बराबर 17 है। तो एक शॉर्टकट ट्रिक होता है 9b का स्क्वायर। 9 लिख लिए, b का यानी बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या कितना है 15, तो 15 लेंगे। जब समान अंतर हो, जैसे 14 से 15, 15 से, ठीक है, इसमें समान अंतर आ रहा है। देखो 14 से 15 1, 15 से 17 2 आ रहा है, लेकिन इससे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ समान अंतर होना चाहिए। 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 समान अंतर होना चाहिए, तो ये इससे नहीं बनेगा। ठीक है, अगली बार प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो अगला बड़ा प्रश्न है क्या, देखते हैं। अगला बड़ा प्रश्न है x + 1/x बराबर 17 है, तो x का स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का मान क्या है। इस तरह का प्रश्न एसएससी में बार बार पूछा जाता है, सीजीएल में। देखो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर -2। ठीक है, a का स्क्वायर -2। a का मान कितना 17, a को क्या मानते हैं 17, तो 17 का स्क्वायर -2 बराबर 17 का स्क्वायर 289 -2 करेंगे तो 287। यही प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला वाला प्रश्न आ चुका है। x बराबर 110, y बराबर 111 और z बराबर 112। ठीक है, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान निकालें। तो हम इसका सूत्र से मान नहीं निकालेंगे, सूत्र से मान निकालेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो हम इसे एक शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि x बराबर 110, y बराबर 111 और z बराबर 112 है। तो देखो इन सभी का समान अंतर हो रहा है। 10 से 11 1 हुआ, 11 से 12 फिर एक अंतर है, तो समान अंतर होना चाहिए तभी ये ट्रिक अप्लाई होता है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है 9b का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 लिख लिए। b मतलब बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या है 111। ये फर्स्ट वाला, ये लास्ट वाला, और ये बीच वाली संख्या 111 है। तो बीच वाली संख्या इंटू 111 इंटू डी का मतलब क्या है डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है 10 से 110 से 11 1 आ रहा है, फिर 111 से 112 फिर 1 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जितना भी करेंगे 1 ही आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 111 से तो 999 आएगा। तो यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज की अधवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अधवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान ले एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरह एक समबाहु त्रिभुज हुआ, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, तो ये वाली त्रिज्या हमें निकालना है। तो ये वाली त्रिज्या का एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है a/2√3। एक मतलब यानी भुजा, भुजा/2√3।
तो ए का मान भुजा है, तो भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 लिख लिए, 2√3। 2 से कटेगा, 2 6 12 बराबर 6√3। ठीक है, तो 6√3 है, तो 3 को बराबर करने के लिए, √3 को बराबर करने के लिए दोनों तरफ से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, देखो ये तो हो जाएगा 6√3 बट्टे में ये 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, आगे 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, यानी बराबर 2√3। यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 16% अधिक है तो बी के वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, मान लेते हैं ये बी, ए का वेतन बी के वेतन से 16% अधिक है, तो मान लेते बी का 100 है, तो ए का कितना होगा 16% अधिक यानी 116। ठीक है, 25 से कटेगा, 25 4 100, और ये 29 4 200, 116। ठीक है, ये 25 और 29 आ गया। तो प्रश्न में बोला गया है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, तो 4 कम है, 4 है। 25 29 में अगर 25 घटा करेंगे तो 4 ही होगा, तो 4 और बट्टे में 29 होगा, क्योंकि ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ए की तुलना कर रहा है, तो नीचे में 29 होगा और इंटू 100। ठीक है, तो 400 बट्टे 29, अगर 400 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13.79%। एक प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक इसका 360 रुपये में 2 kg अधिक खरीद सकते हैं, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 20% बोला है, तो 20% के नीचे क्या आ जाएगा 5% के नीचे 100 आएगा, 100, तो ये कट जाएगा 20 5 100, यानी 1/5। ठीक है, 1/5 आया। तो देखो प्राइस कितना है 5, 1 कम हो रहा है यानी 4, 5 से 4 हो रहा है प्राइस, यानी कीमत 5 रुपये से 4 हो रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी प्राइस का उल्टा होता है, यानी 4 से 5, पहले 4 खरीद सकता था, अब 5 खरीद रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो ये 1 किसके बराबर, ये 1 2 kg अधिक खरीद सकता है, तो ये 2 kg के बराबर, तो कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य ये हुआ, यानी इसको भी 2 से गुना करेंगे, यानी 8 आया, प्रारंभिक मूल्य 8 आया। लेकिन यह प्रश्न में कहा गया है कि 360 रुपये में 2 kg अधिक खरीद सकता था, 360 रुपये में, तो 360 को 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, 360 को 8 से भाग करेंगे तो 8 4 32, 2 बचा, 8 4 32, 33 34 35 36 4 बचा, 8 5 40, यानी 45 प्रारंभिक मूल्य क्या है 45। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी अगला वीडियो हम लाएंगे इसी से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें,
और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न लाएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।